शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप के चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ। सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर नूर की बारिश हम सबके ऊपर हो रही है और जिस नूर तले धामधनी ने हमें जगाने का झंडा उठा रखा है, आपको तो याद है ना कि जागनी कौन कर सकता है? एक वही कर सकता है जो जगा हुआ है। परम धाम में एक अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप के अलावे कोई और जागृत नहीं है। ये तो धामधनी ने अपने दिल को दिखाने के वास्ते ऐसी अद्भुत लीला कर दी कि सबकी नजर एक ऐसे खेल में ले ली जो उनके दिल में ही चल रही है। आड़ापट हके दिया, वो आड़ापट क्या है? उनका स्वयं का दिल रूपी पर्दा। आड़ापट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। यानी धामधनी ने अपने दिल में विचारा कि अपने प्यारे सुंदर साथ को ऐसा खेल दिखाऊं जो परम धाम के लीलाओं से बिल्कुल उलट है। और जब उस उलट लीला को ये देखेंगे तब इस धाम की लीला की लज्जत अनंत गुना बढ़ जाएगी। और उस उलट लीला में उनको मैं अपने दिल के उन रंगों को दिखाऊंगा जो रहती तो परम धाम के अंदर ही है, लेकिन हमारी प्यारी अंगनाएं उन रंगों की पहचान नहीं कर पाती। उस लीला में मग्न रहने के बाद भी पहचान नहीं कर पाती। तो आड़ापट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। सहूर यानी अपनी दिल के अंदर अपनी बुद्धि से विचारा, अपनी निज बुद्धि से विचारा।
तो आड़ा पट भी हकें दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में। और जो खेल धामधनी ने अपने दिल में लिया, और धामधनी का स्वरूप परम धाम में अविनाशी है, अखंड है, उसमें ना कोई घटबढ़ है, वो सदैव ही किशोर है। और किशोर अवस्था में सबसे अद्भुत जमाली का सौंदर्य रहता है। जैसे इस संसार में आपने देखा कि एक बालेपन की सौंदर्य होती है, लेकिन और एक बुढ़ापे का ढलता हुआ तन होता है, लेकिन जो शारीरिक सौंदर्य है, तन का जो सौंदर्य है, वो किशोर स्वरूप में सबसे अधिक रहता है। जैसे एक चंद्रमा का उदाहरण ले लीजिए। अमावस यानी मानो जैसे गर्भ में हो शिशु आता है, तो जैसे जैसे 15 दिन में वो उसकी कला बढ़ती जाती है। तो जब शिशुपन से वो एकदम किशोर अवस्था में आता है, तो वो पूनम की चांदनी हो जाती है। फिर वो ढलने लगता है, और ढलते ढलते फिर अमावस आ जाती है। तो जैसे यहां पर किसी का भी तन है, जब वो बिल्कुल नवजात होता है, तो थोड़ा उसका सुंदर स्वरूप होता तो है, लेकिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब युवा अवस्था आती है, किशोरावस्था, तो सौंदर्य का पराकाष्ठा होती है, और फिर उसके बाद ढलने लगता है। अधेड़ावस्था, वृद्धावस्था, एकदम जर्जर अवस्था, वो तन का होता है। तो ऐसे बाले से बुढ़ापे लग की यात्रा है, जिसके मध्य में किशोरावस्था होती है। तो वो किशोरा अवस्था हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की, परम धाम के हर स्वरूप किशोर अवस्था में रहते, तो वो किशोरपन के मस्ती में, इश्क की मस्ती में डूबे रहते हैं। तो उनको अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण नाथ के दिल के रंगों का नहीं पता। इसलिए धामधनी ने ये हिकमत किया, यानी एक जो दिल में लिया, अपने सहूर में लिया, एक खेल लिया, और उसके अंदर सबकी नजर डाल दी। तो जिस हमारी नजर मूलतः हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत के अंग अंग पर रहती है, उनके नैनों से नैना जुड़े रहते हैं, और उस स्वरूप का, किशोर स्वरूप का अद्भुत रस हमारे अंदर प्रवाहित होता रहता है, और उस रस के अधीन होकर हम सब नित्यमयी लीला करते हैं। लेकिन अब ना धामधनी दिख रहे, ना वतन दिख रहा, ना परम धाम का कोई स्वरूप दिख रहा है, ना वहां की लीला दिख रही। क्यों? क्योंकि धामधनी ने हम सबकी नजरों को बांधकर अपने दिल के अंदर रख लिया। तो जब अब हमारा दिल उस खेल को देख रहा है, जिसमें जो धामधनी ने अपने दिल में लिया है, अपने सहूर में लिया है, तो अब हमारी नजर तो वहां
तो परम धाम में क्या अवस्था आ गई? फरामोशी की। फरामोशी के अर्थ होता है भूल जाना। जैसे आपने किसी के ऊपर बहुत एहसान किए हो और वो एहसान को भूल गया, तो क्या कहलाएगा वो? एहसान फरामोश। यानी एहसान को भूलने वाला व्यक्ति एहसान फरामोश कहलाता है। और इस संसार में हम भी दाम धनी के एहसानों को भूल गए तो क्या कहलाएंगे? एहसान फरामोश। तो परम धाम में सबका स्वरूप जो असल देख रहे थे, जिस लीला में मगन रहते थे, वो भूल गया, तो हमारा स्वरूप फरामोशी का हो गया। तो फरामोशी कोई अलग सी चीज नहीं है, बस एक अवस्था है। मैं आपको देख रहा हूं और अब आप यहां बैठे हैं, अब बजाय आपको देखने के मैं कुछ और देखने लगा, तो आप के स्वरूप को मैं भूल गया और दूसरे स्वरूप को देखने लगा। और वो जो खेल धाम धनी ने ले रखा है अपने दिल के अंदर, उस खेल को अपने हुक्म से नूर जलाल अपने सत अंग को देकर इस संसार में इस स्थूल रूप में प्रकट कर दिया और वहां उन्हीं का हुक्म चलता है। तो सुंदर साथ, जरा दिल ये कह रहा है कि हम सब अपनी सुरता के द्वारा उसको देख सके। सुंदर श्री मूल मिलावे में सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हमारे प्राण प्रीतम का तन और दिल जुगल स्वरूप राज्य श्यामा जी विराजमान हैं और हम सब उनसे बातें करते करते उनको घेर कर बैठे हैं और बातें करते 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 हमारा दिल उनके दिल में चला गया, जो धाम धनी ने हमारे दिल के नैन की नजर को अपने दिल के अंदर धारण कर लिया। और उस दिल के अंदर तन हमारा तो मूल मिलावे में बैठा है, लेकिन हमारे तन का प्रतिबिंबित स्वरूप धाम धनी के दिल में है। और जो मूल तन है उनको कहते हैं पर आत्म, और उनका प्रतिबिंबित स्वरूप कहलाती है आत्म। है सब आत्म स्वरूप, लेकिन सिर्फ ये अंतर बताने के लिए मूल तन को पर आत्म कह दिया और उसके प्रतिबिंबित तन को आत्म कह दिया। आप देख सकते हैं ना सुंदर साथ अपने स्वरूप को। तो मूल तन है बिंब और उसका प्रतिबिंब आत्मा। तो आत्म विराजती है धाम धनी के दिल में और पर आत्म विराजती है धाम धनी के चरणों में। और धाम धनी ने अपने दिल में ये खेल लिया, तो हर आत्मा के नैन की नजर अपने दिल में होने वाले हुक्म से उस खेल में डाल दिया। और जिस खेल में इन प्रतिबिंब के स्वरूपों को डाला, जिस खेल में, उसमें उनकी भी नजर है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। रूहें अपनी नजर से धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर खेल को देख रही हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ही नजर वहां नहीं रहती, धाम धनी की भी नजर उस खेल में रहती है। और ये सारा खेल धाम धनी के दिल की इच्छा हुक्म से संपादित हो रहा है। तो सबके स्वरूप तो हुक्म के हो गए। हुक्म ने ही वो प्रतिबिंब को धारण किया, हुक्म ने ही उस खेल को धारण किया
और हुक्म के ऊपर नजर किसकी? धामधनी की। रूहों की के ऊपर भी नजर, उस खेल के ऊपर भी नजर, और उस खेल में जो धामधनी का स्वरूप है वो आवेश स्वरूप कहलाता है, यानी कि हुक्म के ऊपर धामधनी की नजर। और वो भी वही हकजात स्वरूप है जो जैसे मूल मिलावे में हकजात है, वैसे ही मूल मिलावे का स्वरूप धामधनी के दिल में है। और उसी स्वरूप का हुक्म स्वरूप इस संसार में प्राणनाथ कहलाया। श्री जी साहेब जी मेहरबान कहलाए। हुक्म लिया रू अल्लाह का भेस, पहचान गई सब अरसों की, माहे बैठे दे आवेश। तो वो हुक्म और नजर मिलकर आवेश होकर श्यामा जी के अंदर धामधनी विराज गए। और वो श्यामा जी का स्वरूप इंद्रावती जी के दिल के अंदर धामधनी के हुक्म के स्वरूप धामधनी की नजर के साथ आवेश हो गए। और जैसे धामधनी के दिल में है वही स्वरूप हुक्म उठकर ले आया इस संसार में। तो अब आत्माओं पहचानो, पहचानो आप कहां हैं। आप अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ के दिल में हैं, जहां हकजात स्वरूप जैसा मूल मिलावे में है, ठीक वैसा ही कंचन रंग का सिंहासन है, वैसा ही जुगल स्वरूप है, वैसे ही रूहें हैं, वही बिल्कुल हकजात का स्वरूप विराजते हैं प्राणनाथ जी के दिल में, जो स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में प्रखर होकर प्रकट होता है। तो सुंदर साथ इस बात की कितनी अद्भुत महिमा है कि हम सब रूहें जिनको धामधनी ने अपने आवेश के हुक्म से इन मानव तनों पर बिठा तो रखा है, लेकिन उनके मूल को अपने दिल में रखा है। और ये जो आवेश स्वरूप अपने दिल में रखा है उसका भी मूल स्वरूप धामधनी के दिल में, और उसका भी हकीकत स्वरूप मूल मिलावे के अंदर है। सुंदर सा तो एक हक जात का स्वरूप मूल मिलावे में है, एक हक जात का स्वरूप उसी का प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी के दिल में है, और उसका हुक्म स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में है, और उसके हुक्म के स्वरूप सबके अंदर है, इन मानव तनों के अंदर, जो जिसके ऊपर ब्रह्म सृष्टियों की सुरताएं नजर विराजमान हैं। तो हम यहां पर बैठे तो हैं इस मानव तन के अंदर, और हुक्म ने इन आत्माओं के सुरताओं को अपने अंदर लेकर इन मानव तनों पर हुक्म के द्वारा विराज गए। और ये खेल जो इस संसार में चल रहा है वो धामधनी के हुक्म से। अब धामधनी अपने इल्म से इन आत्माओं को जगाते और क्या कहते हैं, मैं खुद, कोई और नहीं जगा सकता। एक एहसान यही तो लेना है इस संसार में कि धामधनी ने हमें फरामोशी से निकाला, काढ़ा इस संसार में, और इस संसार में काढ़ा तो मूल में भी पर आत्म की फरामोशी काढ़ दी। क्षमा करें सुंदर साथ।
मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वहदत माफक। तो वहदत क्या है? हक जात का स्वरूप है। सुंदर साथ उस चौपाई को याद कर लीजिए, दिल के अंदर धारण कर लीजिए, और हर घड़ी हर पल वो चलते रहना चाहिए। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहला। ये जो वाहिदत का स्वरूप है वो हक हादी गिरो ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप है। और वो कहां बसता है? धामधनी के दिल में। वो मार्फत स्वरूप हो जाता है और मूल मिलावे में हकीकत स्वरूप हो जाता है। और ये हकीकत स्वरूप जब मार्फत स्वरूप में प्रकट होता है तो उसका आवेश स्वरूप इस संसार में सुंदर श्री परिणामी ने विराजमान सुंदर श्री गुम्मट जी स्वरूप के अंदर अक्षरातीत का स्वरूप जो इंद्रावती जी के दिल में जुगल स्वरूप हखादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिलवा है। तो आपका हमारा स्वरूप वहां विराज रहे हैं और धामधनी क्या कह रहे हैं? अब मैं तुम्हें जगाकर अपना स्वरूप अपने अंदर ही दिखाऊंगा, फिर यहां से सबको जगाकर एक साथ लाए थे और एक साथ परम धाम जाएंगे। अब यहां पर इस चौपाई में धामधनी ने बड़े प्यार से कहा है सुंदर सा, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वहदत माफक। ये माफक शब्द है, परम धाम में मूल वहदत है, और यहां पर कह सकते हैं प्रतिबिंबित वहदत है। माफक उसके जैसा है। अब ये जैसे का भी मतलब आज हम और आप अच्छी भली बात समझ लें। क्या है? परम धाम में हम सबका स्वरूप नूर का है। नूरमयी तन है और नूरमयी यानी धामधनी की, नूर माने धामधनी का दिल, उसमें विराजा हुआ इश्क हमारे अंदर विराजता है। तो इसलिए वो वाहिदत का स्वरूप है, क्योंकि धामधनी के दिल वाहिद नूर से जुड़ा हुआ है। हर लहर के अंदर वही गुण होता है। तो वाहिदत का जो मूल गुण है कि एक के दिल में जो रस आया वो उसी क्षण सबके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि मूल रस तो वाहिद में होता है, धामधनी के दिल में होता है, और उनके दिल में आया और सबके दिल में आया, क्योंकि सब दिल के अंदर धामधनी का दिल है। तो सब वाहिदत के स्वरूप और तो कोई है नहीं। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए ना है। तो परम धाम में वाहिद का लहरे हैं, तो वही वाहिद में तो जितनी लीला होती है उसका रस तुरंत धामधनी के दिल में आनंद का स्वरूप होकर आ जाता है, और वो आनंद आते ही सबके दिल में वो आ जाता है। जैसे निस्बत के सागर को पढ़ लीजिए, इस वाहिदत के स्वरूप को पढ़ लीजिए तीसरे सागर में, ये सब क्या बताते हैं कि हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत एक सखी को बुलाते हैं, उसके कानों में कोई बात कहते हैं, तो उसी क्षण वो बात सुनने का और उनसे कुछ कहने का जो सुख होता है वो धामधनी के दिल में पहुंचकर सब वाहिदत के अंदर उसी क्षण पहुंचता है। वो पहले बाद तो कहने में है, उसी क्षण होता है। तो जैसे जड़ में किसी वृक्ष के जड़ में आप जल सींचो तो उसी क्षण वो फल फूल पत्ती तना डाली बेल में पहुंच जाता है। वो है मूल वहदत का गुण। लेकिन यहां पर वहदत का मापक कहने का
तात्पर्य यह है क्योंकि आत्माओं को बिठा रखा है जीवों पर। आत्मा का स्वरूप तो वहदत होता ही है परम धाम से, लेकिन क्योंकि यहां पर हर लीला को जीव के अंगों से देखती है आत्मा, तो ये सबके संस्कार अलग अलग, सबके गुण अलग अलग, सबके स्वभाव अलग अलग, और ये जब तारतम से ये तन नवाजा जाता है तो जीव पहले उस तारतम को लेकर आगे बढ़ता है। अब किसी की बुद्धि बहुत प्रखर, किसी की बहुत मध्यम, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। किसी ने उस वाणी के रस को सतोगुण के से मिलाकर पिया, किसी ने रजोगुण से मिलाकर पिया, किसी ने तमोगुण से मिलाकर पिया, और सबकी वही हालत होती है। गुण अधीन हो जाता है इस त्रिगुणात्मक संसार में, क्योंकि सब जीवों का स्वरूप त्रिगुणात्मक होता है। अब जरा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, अपने ऊपर कोई ना ले। एक जीव, तीन लोग हैं, तीनों के ऊपर ब्रह्म सृष्टि है। एक के ऊपर तमोगुण, एक जीव तमोगुण वाला, उसी स्वभाव से ग्रसित, एक रजोगुण वाला और एक सतोगुण वाला। और कभी रजोगुण इतना प्रबल हो जाता है सतोगुण के सानिध्य में कि उसका रजोगुण सतोगुण में बदल जाता है, और तमोगुण इतना प्रबल हो जाता है कि वो अपने अंदर रजोगुण को ले लेता है। जैसे औरंगजेब, उसकी प्रवृत्ति थी मारो काटो और सत्ता पर काबिज रहो। सत्ता का मोह जाता नहीं था, वो रजोगुण का स्वरूप था, लेकिन उसका जीव तमोगुण से ग्रसित था, इसलिए उसका स्वभाव तमोगुणी होता था। इसको मारो, इसको काटो, इसको ये करो। अब अपने छत्रसाल जी को देख लीजिए। छत्रसाल जी के अंदर राजा थे, महाराजा थे, लेकिन उनके अंदर जो रजोगुण था वो सतोगुण से प्रभावित था, तो वो ऐसे तमोगुणी औरंगजेब को हराना उनका कार्य था, और अपने अंदर प्राणनाथ के स्वरूप को धारण करके धाम की ओर उन्मुख रहते थे। तो इस प्रकार से मानो यहां तीन सुंदर साधु, और हमारे लालदास जी को देख लो, वो पूर्णतया सब कुछ छोड़ छाड़ कर सतोगुण से प्रभावित थे, और सिर्फ लालदास जी को धाम धनी ने महामती का खिताब दिया, इंद्रावती जी के अलावे। सुंदर श्री बीतक स्वरूप लालदास जी कृत जो प्रकट हुआ, उसमें लालदास जी की आत्मा को महामत का, परम धाम की बड़ी वृत्त को आप पढ़ें, उसके अंदर प्रवेश करें, तो वो भी लालदास कृत है। लेकिन वो लालदास कृत जो परम धाम की बड़ी वृत्त है, वो महामती के खिताब से सुशोभित है। तो जो बिल्कुल सतोगुणी होता है उसको ही महामती का खिताब मिल सकता है, जैसे इंद्रावती जी। और जरा भी रजोगुण तमोगुण आया तो एक प्रश्न सूचक चिन्ह लग जाता है कि क्या वो महामती का खिताब पाने में सक्षम है ना। तो ऐसे ही तीन स्वरूपों को देख लो, तीनों के अंदर आत्मा है,
लेकिन जो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ नाजिल किया, उसकी वाणी को, किसकी वाणी? हमारे प्राण प्रीतम प्राणनाथ अक्षरातीत नूर जमाल अल्लाह ताला की वाणी है, वो खुदाई इल्म है। उसको कैसे लिया औरंगजेब ने, आप समझते हो। और अपने प्राण प्रीतम प्राणनाथ की वाणी को छत्रसाल जी ने कैसे लिया, आप सबको पता। और लालदास जी ने कैसे लिया, वो सबको पता। लेकिन और भी सुंदर साथ उन्होंने किस रूप में लिया, उसकी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आप सब जानते हो। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर चाहे तमोगुण का प्रवेश हो रहा हो, रजोगुण का प्रवेश हो रहा हो, इस आत्मा के सानिध्य में सतोगुण में ढल जाओ और इस वाणी के रस का पान करो, जिससे आत्मा अपने स्वरूप को प्राणनाथ के दिल में, इंद्रावती जी के दिल में देख सके। तो इसीलिए इस जीवों के संस्कार के कारण, स्वभाव के कारण, गुण के कारण आत्मा की जागनी किसी की तुरंत होती है, किसी की कुछ देर बाद होती है, किसी की उससे भी कुछ देर के बाद होती है। होता है ना ऐसे। तो आत्मा तो मूल में वाहिदत है, लेकिन क्योंकि जीव से ये सानिध्य आया, तो उस जीव का जो स्वरूप है, जैसा स्वरूप, जैसे जैसे जागनी का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्मा जागृत होती है। और अगर किसी कारण से उस तन में रहते रहते आत्मा जागृत नहीं हुई और जीव ने भी कोशिश की, तो ऐसे जीव को प्रकट कर देंगे धाम धनी दूसरे तन में, और आत्मा को उस पर बिठा देंगे, और तब तक आत्मा को अपने दिल के अंदर धारण किए रहेंगे। और जब ये जागृत होएगी तो 12,000 एक संग नहीं जाग सकती, क्योंकि वो जीवों का सानिध्यता है। अब आप समझ गए। तो जैसे जैसे ये जागेंगी, वो अपने प्राणनाथ इंद्रावती जी के दिल में उनका जो स्वरूप है, जो परम धाम से उतरा है हुक्म से, उसमें जागृत होगी। तो रूह अपनी असल छोड़े ना है। और फिर जब वो 12,000 की 12,000 जागृत होकर धाम धनी के इल्म से उस दिल में पहुंच जाएंगी, तो फिर आवेश स्वरूप अपने मूल स्वरूप में, आत्म अपने मूल पर आत्म, सब अरस परस हो जाएगी। आवेश स्वरूप मूल स्वरूप से, आत्म अपने आवेश स्वरूप से अपने मूल स्वरूप में, तब 7वें दिन की लीला प्रकट हो जाए। तो इस बात को सब सुंदर साथ समझ लें कि हम इस संसार में कहां हैं। हम अपने इस तन में अपने आप को ना देखें सुंदर साथ, हम तो ये देखें अपने अंग को इंद्रावती जी के दिल में। तभी धामधनी ने कहा, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। मैं इंद्रावती के अंगे संग। धामधनी कह रहे, मुझ में और इंद्रावती में कोई अंतर नहीं, और मैं अक्षरातीत हूं, तो ये इंद्रावती का स्वरूप भी अक्षरातीत का ही है। तो मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। तब तो धाम के हर सुख हम सबको मिलेंगे सुंदर साथ।
इसीलिए ये बात आज थोड़ी लंबी अवश्य हुई, लेकिन उस बात का, ये बात धाम धनी के हुक्म से हम सबको बताई इसलिए जा रही है कि क्या करो कि हम अपने अंग अंग के साथ अपने स्वरूप को इंद्रावती जी के दिल में, जहां हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का स्वरूप है, उनके चरणों में राखे। ठीक है ना सुंदर साहब? तो इसलिए ये बात इतनी बताई गई। तो कल 40 नंबर की चौपाई थी, प्रकरण 3 खिलवत की। आज 41 नंबर से प्रवेश करते हैं। कहते हैं, जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल, यामे संदेशा कहे इत बैठे हैं सामिल। अब ये बात समझ आ गई ना सुंदर साथ? एक स्वरूप हमारा मूल मिलावे में जो फरामोश है, और उसको ही दिखा रहे हैं अपने दिल मार्फत स्वरूप के अंदर, और उसको आवेश स्वरूप के अंदर बिठाकर, इन तनों पर बिठाकर जीव के सानिध्यता से अपने इल्म को देकर उससे जगा रहे हैं। तो चौपाई की पहला चरण देखिए, जगाए लई रूहें अपनी। तो जगा के कहां लेंगे? अपने दिल में। जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल, मूल तन तो धाम धनी के चरणों में है, और यहां आत्माओं को जो उनके मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो धाम धनी के दिल से प्रकट होते हैं आवेश स्वरूप के अंदर। तो इस स्वरूप में भी जब यहां पे हम इन तनों के अंदर विराज कर इन जीवों की सानिध्यता से इल्म को पूरी तरह से ग्रहण करके हमारी आत्मा जागृत हो जाती है, यानी धाम धनी के सुंदर स्वरूप और लीला को, हक जात के स्वरूप को उनके दिल में अंकित हो जाता है, तब उनका स्वरूप धाम धनी अपने आवेश स्वरूप में विराजमान उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों को अपने कदमों के तले बिठा लेते हैं। तो जगाए लई रूहें अपनी, कहां जागनी हो रही है? इन मानव तनों पर बिठाकर अपने इल्म से। और जब जगा लिया तो कहां ले जाएंगे? कदमों जो असल, जैसे मूल तन का स्वरूप है वैसे ही प्रतिबिंबित स्वरूप, इन आवेश स्वरूप, हुक्म के स्वरूप उनके दिल में, उनके कदमों में लेंगे। बिल्कुल प्रतिबिंब है, जैसा मूल मिलावे में है वैसा ही ठीक प्रतिबिंब धाम धनी के नूर दिल में है, वैसा ही आवेश स्वरूप के दिल में है, और वैसा ही एक एक लहर को इन मानव तनों पर बिठाकर उनको जागृत करके अपने दिल के अंदर ले लेते हैं, अपने कदमों में वैसे ही बिठाते हैं जैसे वो हक जात का स्वरूप मूल मिलावे में, या धाम धनी के दिल में, या यहाँ पर प्राणनाथ के दिल में। तो यही चौपाई की जो इसके पहले सारा वर्णन किया था, वो इस चौपाई को का खुलासा के लिए धाम धनी ने करवाया। जगाए लई रूहें अपनी कदमों जो असल, यामे संदेशा कहे इत बैठे हैं सामिल। तो अब ये जो धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से जो संदेशा अपनी आत्माओं को इल्म के द्वारा दे रहे हैं, धाम की खिलवत की बातें और इस संसार में उनके स्वरूप की बातें, और किस प्रकार से जागनी होकर आवेश स्वरूप में आए, यही तो
आवेश स्वरूप संदेशा दे रहे हैं रूहों को इस संसार में, या में, इस संसार में, इन तनों के द्वारा, या में संदेशा कहे इत बैठे हैं शामिल, कि सबके स्वरूप तो आवेश स्वरूप के दिल में है। अब अपने आप के अंदर उस स्वरूप को देखो और आ जाओ। इतना मैं आई ना फिरी, ए तो हुक्मे किया पसार। मूल तन तो मूल मिलावे में जैसे बैठा है वैसे ही बैठा रहेगा और उसका प्रतिबिंबित स्वरूप जैसे धामधनी के दिल में है वो वैसा ही रहेगा, और उसका धामधनी के दिल की इच्छा ही हुक्म का स्वरूप है। उस दिल में आए हुए अपने स्वरूप को हुक्म से इंद्रावती जी के दिल में बिठा दिया। इतना मैं आई ना फिरी, परम धाम से न आई और न गई, लेकिन क्या हुआ, ये तो हुक्मे किया पसार, और वो हुक्म का स्वरूप आवेश स्वरूप है। सुंदर साथ वो श्रृंगार ग्रंथ की सुंदर चौपाई आज इसी संदर्भ में आपको सुनाता हूं। आड़ा पट दे झूठ देखाइया, पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंजक। अब इस चौपाई के एक एक चरण को जरा प्यार से अपने दिल में लेंगे, तब ये चौपाई जो 40 है, 41 है, 42 है, वो समझ आएगी। आड़ा पट दे झूठ देखाइया, झूठ यानी क्षणिक इस खेल को दिखाया, क्योंकि आत्माओं को फरामोश थोड़ी रखना है परम धाम, उनको तो एक दिखाकर अपना दिल के नूर के रंगों को दिखाना है, अर्श की बादशाही वाहिदत के इश्क की जानकारी देनी है। नूर क्या है, क्षीर क्या है, दधी जमाली के गुण क्या है, ये सारी बातें दिखाने के वास्ते लाए, कोई हमेशा के लिए फरामोश थोड़ी रखना है ना, बिल्कुल है। इसीलिए इल्म से जागृत कर रहे हैं। तो आड़ा पट दे यानी कि ये फरामोशी का पर्दा जो यानी धामधनी ने अपने दिल में लिया। आड़ा पट दे झूठ देखाइया, तो ये जो खेल है क्षणिक खेल को, जो खेल बनके मिट जाए वो झूठी तो कहलाएगा। तो आड़ा पट दे झूठ देखाइया, पटना आड़े हक, तो रूहों की नजर तो है, धामधनी की भी नजर है, लेकिन कोई झूठ का पर्दा धामधनी के नैनों के सामने नहीं है। आड़ा पट दे झूठ देखाइया, पटना आड़े हक, वो जागृत है। सो हक को हक देख, यानी मूल स्वरूप आवेश स्वरूप के ऊपर उसकी नजर है। आपको बताया था ना, हुक्म पे जब धामधनी की नजर होती है तो वो आवेश स्वरूप कहलाता है। तो मूल स्वरूप की नजर कहां है, अपने ही हुक्म के स्वरूप पर, हकी स्वरूप पर, अक्षरातीत का जो हकी स्वरूप है। सो हक को, आवेश स्वरूप को हक देखकर मूल स्वरूप की नजर अपने ही आवेश स्वरूप पर है। सो हक को हक देखत, और ये तो जरा सा फरामोश किया है अपनी रूहों को अपना दिल दिखाने के वास्ते, नूर दिखाने के वास्ते।
स्वलीला अद्वैत की पहचान देने के वास्ते नूर की पहचान, नीर की पहचान, खीर की पहचान, दधि की पहचान, घृत की पहचान, मधु की पहचान, रस की पहचान, सर्व रस की पहचान, सर्व रंग की पहचान, ये सारा दिल खोलकर एक एक रंग को उछाल रहे हैं नूर से, और हम सब उसके अंदर भीज रहे हैं इस संसार में। तो इतना मैं आई ना फिरी, यही हिकमत है, करिश्मा है। ये तो हुक्मे किया पसार, ये सारा लीला जो है वो अद्भुत हुक्म के द्वारा संपादित होती है। ए मैं हुक्मे मैं करी, क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ, ए मैं हुक्मे मैं करी, मूल स्वरूप की मैं, मूल स्वरूप के हुक्म को लेकर हुक्म के आवेश स्वरूप पर विराजा। ए मैं मूल स्वरूप की मैं, हक की मैं, ए मैं हुक्म से, धाम धनी के हुक्म से हक की मैं इस आवेश स्वरूप के अंदर विराजमान हो गई, और ये क्या कहलाए, हकी स्वरूप, जिसके अंदर हक की मैं है। ए मैं हुक्मे मैं करी, अब हुक्म देत मैं मान। अब जीव की मैं को धामधनी अपने हुक्म से समाप्त कर देते हैं, और आत्मा को अपने इल्म से अपने आवेश स्वरूप के अंदर जागृत करके मूल स्वरूप का दीदार करा देते हैं। तो सुंदर साथ, ये बात दिल में अच्छी तरह भर गई ना। हम जब भी इस संसार में रहें, ऐसे ही स्वरूप को देखते रहे, दीदार करते रहे, इससे अलग ना हो। जब लग मैं सुपने मिने नहीं खसम पहचान, और जब तक धाम धनी इल्म से हम सबको नवाजे नहीं, तब तक तो मैं इस, यानी मेरी आत्मा इस जीव पर बैठी थी, उसके ही मैं से संलग्न होकर मैंने खसम की पहचान नहीं की। अब ये चौपाई वस्तुतः इंद्रावती जी जिस तन में बैठी थी, जिनका नाम मेहरराज था, उन्होंने प्राण प्रीतम धनी देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान अक्षरातीत का जुगल स्वरूप की पहचान ना कर पाए, क्योंकि उनके अंदर वो जीव की मैं थी। तो निस्बत तो जीव की होती नहीं, तो पहचान करता कैसे, जब तक दामदनी ने अपने इल्म से नवाजा नहीं, और उस जीव को ऐसी विरहाग्नि में तपाया कि अब तो वो सतोगुणी हो गया, और धामधनी ने दीदार देकर इंद्रावती की आत्मा के दिल में विराज गए। जब लग मैं सुपने मिने नहीं खसम पहचान, और कितना द्वेष कर बैठे, आत्मा के निस्बत से खिंचाव तो था, लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह फेर लिया तो मेहरराज ठाकुर भी अपना मुंह फुलाकर बैठ गए, और ताने भी सहे वो श्यामलिया ठाकुर की पत्नी का। आप सब जानते हो उन बातों को। और इतने वर्षों तक अपने धनी की याद तो करते थे, लेकिन अहम जागा हुआ था, धाम का नहीं, जीव का। जब तक नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा,
ऐसी सड़ी हुई मैं किसकी होती है, जीव की, ना कि आत्म की। अरे हम कितने भी गुनाह कर लें, अगर धाम धनी की आवाज सुनाई पड़ गई तो हम तो सब छोड़ के चले जाएंगे। ब्रज में तो कुछ भी नहीं पता था, ज्ञान नाम का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, माया का अज्ञान था। उसके बाद भी धाम धनी की बांसुरी सुनी और निकल लिए, तन छोड़कर पहुंच गए अपने प्राण प्रीतम के चरण। तो बस इतना है कि अगर पहचान हो जाए तब तो कौन रुकेगा। तो जब लग मैं सुपने मिने नहीं खसम पहचान, तब तक पहचान नहीं थी। सुपने माने जीव की मैं से बनी हुई थी। तब लग मैं सिर अपने, यानी तब तक ये जीव की जो मैं को मैंने अपने अंदर धारण कर लिया था और मुझे अपना स्वरूप तो याद ही नहीं आता था। जब लग मैं सिर अपने, बोझ लिया सिर तान, यानी अपने जीव की मैं का बोझ मैंने अपने सर पे ले लिया और आत्म स्वरूप से मानो फरामोश हो गई। अब नाव, अब खसम ख्वाब की सुध परी, यानी अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत की पहचान हुई और इस माया के स्वरूप की पहचान हुई जो ख्वाबी है, क्षणिक है। अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, और धाम धनी के दिल की इच्छा किस प्रकार से यहां खेल भी रचा, इल्म भी लाए और किस प्रकार से उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से हम सब आत्माएं जागृत होकर अपने स्वरूप को इंद्रावती जी के दिल में देख रहे हैं, जहां हमारे प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप होकर विराजे हैं। तो इल्म से अब क्या क्या हुआ, खसम की सुध परी, ख्वाब की सुध परी और हुक्म की सुध परी, कि धाम धनी की हुक्म क्या है और कैसे कार्य कर रहा है। बसरी स्वरूप भी हुक्म के स्वरूप, मलकी स्वरूप भी हुक्म के स्वरूप, हकी स्वरूप भी हुक्म के स्वरूप, और वो हुक्म के स्वरूप कैसे उसने बसरी में लीला की, कैसे उसने मलकी में लीला की और कैसे लीला हकी में हो रही है, ये सब सुध इंद्रावती जी को पड़ गई। तो कह रहे हैं तब मैं में जरा न रही, तब ये मैं जीव की समाप्त हो गई और मैं बैठी तले कदम, अपने आवेश स्वरूप के को भी मैं इंद्रावती जी के दिल में देख रही हूं और अपने मूल स्वरूप को मूल मिलावे में अर्श की हकीकत के स्वरूप में भी देख रही हूं। कितना अद्भुत है, सुंदर साथ ये। हम इस तन में बैठे हैं जो ख्वाबी तन है, सुपन का तन है, और इस सुपन के तन में बैठकर अपने ही स्वरूप को आवेश स्वरूप के चरणों में देख रही हूं और अपने ही मूल स्वरूप को धाम धनी के मूल स्वरूप के चरणों में देख रही हूं, अपने ही स्वरूप को। और यहां से इल्म ग्रहण करके अपने मूल स्वरूप का दीदार करती। तो अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, तब मैं में जरा न रही। अब ये जीव की मैं तो रही नहीं, मैं बैठी, आत्म बैठी तले कदम। यहां पर आवेश स्वरूप में इंद्रावती जी के दिल में बैठी और परम धाम में मूल स्वरूप के चरणों में बैठी। और मूल स्वरूप ही तो इंद्रावती जी के दिल में आवेश स्वरूप से बैठे हैं, तो उसमें इसमें कोई अंतर नहीं।
तो अब खसम ख्वाब की सुध परी और सुध परी हुक्म, तब मैं में जरा न रही, मैं बैठी तले कदम। अब इस आत्मा की मैं में, जीव की मैं का कोई वजूद न रहा। इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत। अगर ये निज बुद्धि का ज्ञान धामधनी ने हमें ना दिया होता तो हमें परम धाम की उन खिलवत की बातों का पता कैसे चलता। सुंदर साथ कितना लाड़ पिलाते हैं धामधनी। ये इल्म भी अपने लाड़ के वशीभूत होकर लाए। इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत, तो कैसे मुझे खिलवत की उन बातों का पता चलता। नूर तजल्ला के अंदर की कौन इशारतें खोलत। नूर तजल्ला यानी खिलवत, तो खिलवत की बातों की पहचान इस संसार में कैसे होती, आत्माओं को पहचान कैसे होती, और आत्माओं को ना होती तो पर आत्म को कैसे होती। और ये फरामोशी तो रंचक है। रंचक यानी तनिक मात्र। दामदनी हमेशा थोड़ी हमको फरामोश रखने वाले। तो इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचे। अब इस खुदाई इल्म की महिमा को, गरिमा को हम हर सुंदर साथ अपने दिल में ग्रहण कर लें कि कितनी महिमा है। और हम सबसे गुजारिश करते हैं, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, वहां देखो, वहां देखो। अरे क्यों देखो, जब खुदाई इल्म खुद ही खुदा अपने खुदाई स्वरूपों आत्माओं के लिए लाए। खुद खुदा अपने ही खुदाई स्वरूपों को अपना खुदाई निज बुद्धि का इल्म दे रहे हैं अपने आवेश स्वरूप से। इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत। तो अगर ये खुदाई इल्म ना होता तो हम तो अटकल के ज्ञान में भटकते ही रहते। नूर तजल्ला के अंदर की खिलवत की उन बातों की पहचान कैसे होती, कौन इशारतें खोलत। और धामधनी ने जो वहां बहुत सारी बातें हमें इशारों में बताया था, कहा था ना कि हमारे इश्क के माफक आपका इश्क नहीं है, तो वो बात वहां समझ नहीं आती थी, तो यहां समझा दिया। तो जो इशारे में वहां बात की वो समझाए। और 90,000 हर्फ भी इशारों में बसरी स्वरूप के द्वारा जितना हुक्म था उतना प्रकट किया, मलकी स्वरूप के द्वारा उतना प्रकट किया। लेकिन सब हकी स्वरूप से वो सारी इशारतें, ये जो इशारे थे 90,000 हर्फों में जो सुने थे, वो सब आके यहाँ श्री कुलजम स्वरूप के रूप में खोल दिया। और बस इस कुलजम स्वरूप के अंदर खुद खुदा विराजमान है। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो धामधनी इस इल्म में बैठे हैं। इस इल्म को हम अपने दिल में जब लेंगे तो धामधनी का स्वरूप आविराजेगा। तो इल्म के बिना कोई विकल्प नहीं है। और इल्म राह दिखाता क्या है, चितवन की मूल में देख सको, आवेश में देख सको। तो इसी चौपाई को सुंदर साथ आज प्यार से 45 नंबर की चौपाई है, उसको दोहरा ले।
इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचत, नूर तजल्ला के अंदर की कौन इशारतें खोलत, कौन इशारतें खोलत, जो मूल मिलावे में अपने हुक्म के स्वरूप नूर जलाल को बुलाकर जो 90,000 हर्फ किए कहे, उन उसमें इशारे ही इशारे थे, उन इशारों को कौन खोलता, इल्म खुदाई ना होता तो दामदनी ने इंद्रावती जी के दिल के अंदर प्रवेश करके वो सब हमको दे दिया। ऐसे दामदनी के स्वरूप के चरणों में बेर 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 सिजदा करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी।